ईश्वर के बैठन का इंतजाम हो रहा। चलिए शुरुआत करते हैं हार्ट चक्रा से। हार्ट चक्रा तो पहला अख बंद करो, इत्थे हार्ट चक्रा। आप 3 क्रिया करांगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे हमारे अंदर भगवान वास करेंगे। इत्थे हार्ट चक्रा के उत्ते, हार्ट के उत्ते हाथ रख के बोलो आदि गुरुवे नमः, आदि गुरुवे नमः। अपने प्रेम से बोलते जाओ आदि गुरुवे नमः, जुगादि गुरुवे नमः, आदि गुरुवे नमः। तो कहाँ से आवाज आ रही है? ध्यान दो, हार्ट में से आवाज आ रही है। गुरु यहाँ रहते हैं, बोले गुरु गुरु। तो गुरु किथे रहंदे ने? हार्ट चक्र, हिरदे में, जिथे हनुमान ने छाती चीरी सी, उत्थों ही आवाज आएगी गुरु की। तो बोलो आदि गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः, 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 आदि गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः। आप जब बोल रहे हो, बोल नहीं रहे, भगती हो रही है, रब नू एक गुरु का आह्वान हो रहा, गुरु नू पुकार हो रही है। आदि गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः। पुकार करो बस, फोकस होके, सब भूल के आवाज लगाओ और हार्ट चक्रा के ऊपर हाथ रख के फील करो कि हार्ट दे अंदरों, दिल दे विचों आवाज उन्नी गहरी आ रही है। पूरे हार्ट दे उत्ते विचकार, एकदम छाती दे बिल्कुल विचकार। आदि गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः, 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 आदि गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे। आपके बोलते हुए अगर थॉट प्रोसेस तंग कर रहे हैं, मन कुछ और सलाह दे रहा है, मन कहीं और जा रहा है, इसका मतलब आपका मन बहुत अभी भी कमज़ोर है। उसको रिपेयर और फिक्स करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मन भटका हुआ, फोकस नहीं हो पाता। तो अपना पूरा ध्यान दोबारा से लगाओ, क्योंकि मन को आदत डालनी है। आदि गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः, आदि गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः, आदि गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः। प्यार से, जितने प्रेम से आवाज लगाओगे उन्ने प्यार ना गुरु प्रगट होएगा हृदय च। आदि गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः, 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 आदि गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः। आदि गुरुवे नमः का मतलब है, मैं जब गुरु बने थे, आदि गुरु, जब गुरुदेव हमारे पैदा हुए, जब गुरु रूप चढ़ा, गुरु नाम आया, तब को मैं नमस्कार करता हूँ। जुगाद गुरुवे नमः का मतलब मैं जुगों युगों से गुरु को नमस्कार, जो युगों युगों से हमारी पालना कर रहे हैं। आदि गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः, आदि गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः, आदि गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः। तो इससे क्या बल आएगा? जो गुरु पहला गुरु से, जिन्होंने भगवान आखते हैं, पहला गुरु, और हुण तक गुरु चले आ रहा, सारी शक्ति थोड़े विच गुरु की प्रवेश करेगी।
युगों युगों से और आदि गुरु से लेकर अब तक। हुण तुसीं वेखो हत्थ छड्ड के, एंड यू फील सो स्पिरिचुअल, सो लाइट, सो ब्यूटिफुल ऑरा अराउंड यू। इट्स द बेस्ट फीलिंग एवर। गुरु को केवल आपने मेरे ख्याल से 3 मिनट 4 मिनट आवाज लगाई होगी गिनती दे नाल, 4 मिनट सिर्फ, ज्यादा समय नहीं लगा, ओनली 4 मिनट। अब हम 4 उंगलियां, ये 4 उंगलियां ने 4, इसको हम सुषमनी नाड़ी में, पीनियल ग्लैंड, मस्तक के बीचों बीच भगौती नूं आवाज मारांगे। ये भगौती का स्थान है, बीच में मत्थे के बिल्कुल बीच, तीसरी आंख, जहां भगवती भगौती का वास है, भगवान की भगौती। तो भगौती नूं की कहना, बड़े प्यार नाल आवाज मारनी है, ओम भगवती नमः, 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 ओम भगवती नमः। आपके मस्तक में हलचल होनी शुरू हो जाएगी। ओम प्यार से आवाज मारनी, ओम भगवती नमः, मारते जाइए, जुड़िए अंदर से। ओम भगवती नमः, ओम भगवती नमः, ओम भगवती नमः, ओम भगवती नमः, ओंकार भगवती नमः, ओंकार भगवती नमः, ओंकार भगवती नमः, ओंकार भगवती नमः, ओम 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 भगवती नमः, ओंकार भगवती नमः, ओंकार भगवती नमः, ओंकार भगवती नमः, ओम 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 भगवती नमः, ओंकार भगवती नमः, ओंकार भगवती नमः, ओंकार भगवती नमः, ओंकार भगवती। या भगवती कह लो, भगवती कह लो, एक ही बात है। ओम भगवती नमः, ओम भगवती नमः, ओंकार भगवती नमः, ओंकार भगवती नमः, ओंकार भगवती नमः, ओम 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 भगवती नमः। एका माई, ये एका माई को पुकार रहे हो, आह्वान कर रहे हो, और इतने अंदर से करो, माई हे माँ आओ अपने बच्चों को देखो। ओम भगवती नमः, ओम भगवती नमः, ओम भगवती नमः, ओंकार 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 भगवती नमः, ओम भगवती नमः, ओम भगवती नमः, ओम भगवती नमः, ओम भगवती नमः। जुड़ जाओ भगवती से। ओम भगवती नमः, ओम भगवती नमः, ओम भगवती नमः, ओम भगवती नमः। यहाँ ब्लैक होल दिखना शुरू हो जाएगा आपको। जब ज्यादा भगवती को आवाज लगाओगे तो ब्लैक होल में रहती है भगवती प्रकाश रूप में। ओम भगवती नमः, 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 ओम भगवती नमः। आपके मस्तक में हिलजुल होनी शुरू हो जाएगी। ओम भगवती नमः, 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 ओम भगवती नमः,
ओम भगवती नमः, ओम भगवती नमः, ओम भगवती नमः, ओम भगवती नमः, ओम भगवती नमः, ओम भगवती नमः, ओम भगवती नमः, ओम भगवती नमः, ओम भगवती नमः, ओम भगवती नमः, ओम भगवती नमः, ओम भगवती नमः, ओम भगवती नमः, ओम भगवती नमः, ओम भगवती नमः, ओम भगवती नमः, ओम भगवती नमः, ओम भगवती नमः, ओम भगवती नमः, ओम भगवती नमः, ओम भगवती नमः, ओम भगवती नमः, ओम भगवती नमः, ओम भगवती नमः, ओम भगवती नमः, ओम भगवती नमः, ओम भगवती नमः, ओम भगवती नमः, ओम भगवती नमः, ओम भगवती नमः। अब हाथ जोड़िए, इसी मुद्रा में आंख बंद करते हुए बोलिए, प्रभु हे गुरुदेव, हे आदि गुरुवे नमः, हे आदि गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः, भगवती नमः, भगवती नमः, भगवती नमः, ओम भगवती नमः, ओंकार भगवती नमः। हे माँ, हे एका माई, हे गुरु महाराज जी, सच्चे पातशाह जी, हमको पार ब्रह्म को मिला दीजिए, प्रभ अविनाशी से मुलाकात करा दो। हे गुरुदेव, बहुत समय हो गया है प्रभ अविनाशी से दूर हुए हुए। हे भगवती, हे अकाल पुरख की अर्धांगिनी आदि शक्ति, कृपा करो। हे माई, आप मिला सकती हो, आप ही मिलावनहार हो। कृपा करो भगवती, हमें भगवान से मिला दो, हमें पार ब्रह्म से मिला दो। हमको दर्शन करने, हमारा जन्म सफल कर दो। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ऐ जन्म तुम्हारे लिखे। हम ईश्वर की प्राप्ति कर सके इसी जन्म में, ऐसे हमें योग्य पुरुष बना दो। हम पर कृपा करो, करुणा करो, दया करो, हम पर रहमत करो। हमारी प्रेमा भक्ति को ऊपर करो। हम नीच निमाणे हैं, हमें आप चाहिए। हे गुरुदेव, रास्ता खोलो। हे भगवती, हमारा रास्ता खोलो। फिर एक हाथ, फिर हाथ रख के बोलिए, आद हृदय में, आद गुरुवे नमः, आद गुरुवे नमः, आद गुरुवे नमः, आद गुरु। अब आपको हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, क्योंकि गुरुदेव प्रकट हो रहे हैं हृदय में। आद गुरुवे नमः, 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 आद गुरुवे नमः। अब मस्तक पे आ जाइए। ओम भगवती नमः, ओम भगवती नमः, ओम भगवती नमः, ओम भगवती नमः, ओम भगवती नमः। अब भगवान का ध्यान करिए बस। ये दो ताकतों ने आपके रास्ते खोल दिए, दोनों ने। सुषमनी भी खुल गई है, हार्ट चक्रा खुल गया है। बंद आंखों से ही अपने सिर के तालू के ऊपर अपना ऐसे रख दीजिए, ऐसे अपना रखिए, जो मैं आपको दिखाया करता हूँ, मुट्ठी ऐसे करके। इसको हाइपोथैलेमस ग्लैंड, सैसरा चक्कर, जहाँ हड्डी नहीं है, तालू जहाँ हड्डी नहीं है, बिल्कुल वहाँ पर अपना हाथ रखिए। अब मेरे साथ साथ आह्वान करिए भगवान का। कहिए, प्रभ विनाशी अंतर्यामी। प्यार प्यार से, प्रभ विनाशी अंतर्या, प्रभ विनाशी अंतर्या, प्रभ विनाशी अंतर्या। कहाँ आवाज हिलजुल होनी शुरू हो गई है सिर में? जहाँ से जप रहे हो वहाँ हिलजुल हो रही है सिर में। प्रभ विनाशी अंतर्यामी, प्रभ विनाशी, प्रभ विनाशी अंतर्यामी, 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 प्रभ विनाशी, प्रभ विनाशी, प्रभ विनाशी, प्रभ विनाशी अंतर्यामी, प्रभ विनाशी अंतर, प्रभ विनाशी अंतर्यामी, प्रभ विनाशी अंतर,
प्रेम से आवाज लगाइए, भूल जाइए कि आप कौन हैं, कहां से, बोलते जाइए प्रभ विनाशी अंतर्यामी, प्रभ विनाशी, प्रभ विनाशी, प्रभ विनाशी अंतर्यामी, प्रभ विनाशी अंतर, प्रभ विनाशी अंतर्यामी, प्रभ विनाशी अंतर, प्रभ विनाशी अंतर्यामी, प्रभ विनाशी अंतर्यामी, प्रभ विनाशी अंतर्यामी। जितना प्रेम से आवाज लगाओगे उतनी भगवान का दरवाजे ओपन होने शुरू होंगे, 10वां द्वार खुलेगा। प्रभ विनाशी अंतर्यामी, प्रभ विनाशी, प्रभ विनाशी अंतर्यामी, 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 प्रभ विनाशी, प्रभ विनाशी अंतर्यामी, प्रभ विनाशी, प्रभ विनाशी अंतर्यामी, प्रभ विनाशी, प्रभ विनाशी, प्रभ विनाशी, प्रभ विनाशी अंतर्यामी, प्रभ विनाशी अंतर्यामी, प्रभ विनाशी, प्रभ विनाशी। आप हाथ नीचे रख लीजिए अब और बोलते जाइए प्रभ विनाशी अंतर्यामी, प्रभ विनाशी अंतर्यामी। अभी भी आपके सिर में ही हलचल हो रही है, मीठी आवाज मारो, मीठे शब्दाना। अंतर्यामी प्रभ विनाशी, प्रभ विनाशी अंतर्यामी, प्रभ विनाशी अंतर्यामी, प्रभ विनाशी अंतर्यामी। सिर में ध्यान देखिए, सिर में हलचल हो रही है शब्द पढ़ते ही। प्रभ विनाशी अंतर्यामी, प्रभ विनाशी अंतर्यामी, प्रभ विनाशी, प्रभ विनाशी, प्रभ विनाशी अंतर्यामी, प्रभ विनाशी अंतर्यामी, प्रभ विनाशी, प्रभ विनाशी अंतर्यामी, प्रभ विनाशी। आपका हार्ट चक्रा भी खुल गया प्रभ विनाशी से, आपका मस्तक भी खुल गया है और आपका ऊपर वाला सैसरा भी खुल गया, क्राउन चक्रा। प्रभ विनाशी अंतर्यामी। एक साथ अब आवाज आ रही है, हार्ट से भी आ रही है, सिर से भी आ रही है और सिर ऊपर भी आ रही है। प्रभ विनाशी अंतर्यामी, प्रभ विनाशी, प्रभ विनाशी अंतर्यामी, प्रभ विनाशी, प्रभ विनाशी अंतर्यामी, प्रभ विनाशी अंतर्यामी, प्रभ विनाशी, प्रभ विनाशी अंतर्यामी, 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 प्रभ विनाशी, प्रभ विनाशी अंतर्यामी, प्रभ विनाशी, प्रभ विनाशी अंतर्यामी, प्रभ विनाशी अंतर्यामी, प्रभ विनाशी अंतर्यामी, प्रभ विनाशी, 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 प्रभ विनाशी अंतर्यामी, 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 प्रभ विनाशी, प्रभ विनाशी अंतर्यामी, प्रभ विनाशी अंतर्यामी, प्रभ विनाशी अंतर्यामी, प्रभ विनाशी, प्रभ विनाशी अंतर्यामी, प्रभ विनाशी, प्रभ विनाशी अंतर्यामी, प्रभ विनाशी, प्रभ विनाशी अंतर्यामी, प्रभ विनाशी अंतर्यामी, प्रभ विनाशी अंतर्यामी, प्रभ विनाशी, प्रभ विनाशी अंतर्यामी, प्रभ विनाशी अंतर्यामी, प्रभ विनाशी अंतर्यामी, प्रभ विनाशी, प्रभ विनाशी अंतर्यामी, प्रभ विनाशी
अंतर्यामी। हे प्रभु, हे पार ब्रह्म, हे प्रभु विनाशी, हमारे लिए सदा ऐसे दरवाजे खोल के रखना। प्रभु, हम आपको पाना चाहते हैं, कृपा करो प्रभु। सबे इच्छा पूरियां जा पाया अगम अपारा, जा पाया अगम अपारा, जा पाया अगम अपारा। हे सच्चे पातशाह, सानू मिलो, मिलो प्रभु, मिलो, मिलो मेरे मालका, मिलो, मिलो, कृपा करो सच्चे पातशाह, दरवाजे खोलो। अब आप देखो, आपकी बॉडी चेंज हो गई है 3 पड़ाव में। सुचमता, द लेवल ऑफ योर माइंड इज वेरी हाई, एंड जी सुचमता दे नाल नाल तुहाडी बॉडी दा ऑरा बदल गया। नाउ यू आर अ प्रॉपर स्पिरिचुअल पर्सन। आपको कुछ हो रहा, सुन्न हो रहे हो, सुन्न, एकदम सुन्न अवस्था। आपको लग रहा है मेरी बॉडी एकदम सुन्न है, पर यह नहीं पता मेरी बॉडी अटैच हो गई है किसी ऐसे औरे नाल, किसी ऐसी शक्ति ना, क्योंकि मेरे अंदर वो सूक्ष्म जो शरीर है वो जुड़ गया है, ईश्वर के चरणों में पहुंच गया। अब मेरे शरीर की सुध बुध भी नहीं पता, मेरा शरीर है पर मेरे को पता नहीं लग रहा मेरा शरीर कहाँ है। ऐसा समय आ गया है। इस अवस्था को भगवान की अवस्था कहते हैं, और 3 चरण में ही परमात्मा मिलता है। अभी हमने अभी आधा घंटा आवाज नहीं लगाई, हमने थोड़ी आवाज लगाई, और यही अगर भगवान की आवाज थोड़ी ज्यादा लग जाती, हम कहां पहुंच जाते। यही है बस, अपने घरों में जाके प्रैक्टिस करो। 3 श्रेणी में, गुरु, भगवती ते भगवान। 3 चरणों में परमात्मा प्राप्त होते हैं, गुरु, भगवती ते भगवान। दैट्स इट। ये 3 का आंकड़ा है। इसके बाद किसी की कोई पूजा करने की जरूरत नहीं, किसी का ध्यान धरने की जरूरत नहीं। डोंट इवन डू एनीथिंग फॉर एनीबडी। ये 3 शक्तियों को बस जगाना है, इनको प्रसन्न करना है। गुरु, भगवती, भगवान, गुरु, भगवती, भगवान। इन्हीं के पीछे 3 शक्तियां, ये 3 मेजर शक्तियां हैं। ये बहुत बड़ी ताकत है 3। इन 3 शक्तियों के साथ में 3 शक्तियां और हैं, उनको डेमी गॉड कहते हैं। भगवान ने, भगवती ने उनको जन्म दिया। वो 3 शक्तियां इनके पीछे हैं, वो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वरा। वो बच्चे हैं, वो दुनिया का ध्यान करते हैं। जैसे ये शरीर है, पिंड, ये जो हमने पिंड जगाया, पिंड में कौन बैठा हुआ है? गुरु। पिंड का मालिक कौन है? गुरु। अंड का मालिक कौन है? भगवती और भगवान। आप जब जलाए जाते हो, यहाँ तो वो थ्योरी नहीं है, पर इंडिया दे विच जदों तुहानूं जलाउंदे ने, जो तुहाडा अंतिम संस्कार करते हैं, एक डांग तुहानूं फड़ाउंदे ने और तुहाडी कपाल क्रिया करते हैं, तुहाडा सिर फोड़ते हैं प्रॉपरली। सिर फोड़ने की 2 क्रिया है। एक तो इसलिए फोड़ते हैं सिर कि अगर सिर साबित रह गया, क्योंकि सिर जलता नहीं है, सिर को तोड़ना जरूरी है, क्योंकि सिर में फाइल्स हैं सारी। जब आप सिर फोड़ देंदे हो, तोड़ देंदे हो, चोट मार दे हो सिर ते, ਤੁਹਾਡਾ सारा जो भी कुछ तुसी मन दे विच सोचिया हुंदा, ਤੁਹਾਡੀ फाइल्स वगैरह ने ऑटोमैटिकली सारी डिलीट हो जांदियां ने सारियां, क्योंकि सब इकट्ठा किया होया ब्रेन ने। तो वो क्रिया बनाई गई है। दूसरा, क्योंकि सिर कपाल क्रिया है, सिर अंडलोक है, अंडलोक जिथे भगवान बैठा है। इनू फोड़ना तोड़ना इस कारण प्रथा बनाई है कि इनू नष्ट करके ही ये विचों सारा डिलीट मार के मन नू, ब्रेन है ना इत्थे, साड़ के चंगी तरह पूरी तरह, तो इसको पूरी मिट्टी बना दिया जाए पूरा पूरा। ये अगर जागृत रहेगा, आप अगला जन्म नहीं ले पाओगे। ये फाइलां नहीं इत्थे डिस्ट्रॉय होइयां, अगला जन्म लेना बहुत औखा हो जाएगा। इसलिए प्यारे, बाकी तो मैं होर दूजे पासे भी एक यदी विध हैगी, पर वो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता,
क्योंकि उसका हमारे जीवन में कोई असर नहीं है। उसको तांत्रिक क्रिया कहते हैं। जो तंत्र वाले लोग होते हैं, अघोरी लोग होते हैं, वो सिर की खोपड़ियों के साथ बहुत कुछ उल्टा सीधा करते रहते हैं। वो गले ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, क्योंकि जीव इंसान ਦਾ सारा जमा पूंजी सारी अंड च है। इस कारण उनका तांत्रिकों का एक अपना एक वर्ल्ड है, क्योंकि वो लोग बड़े खराब हैं। उन लोगों ने संसार को बहुत नुकसान पहुंचा रखा है। तंत्र शक्ति पैदा हुई थी शिवजी महाराज जी से, पर इनके हाथ लग गई, इन्होंने उनका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। तीन शक्तियां जड़ियां ने उहदा ध्यान करो बस, बाकी और आपकी कोई है ही नहीं। गुरु नानक ने कहा है रिद्ध सिद्ध अवरा साध, ये मेरी साधना नहीं है। अवरा साध ये दूसरों की साधना है। रिद्ध सिद्ध, मैं सिद्धियां भी प्राप्त नहीं करूं, मेरी साधना सिद्धि प्राप्त करने की भी नहीं है। मेरी साधना है भगवान की प्राप्ति की। कौन सी है? किसको पाना है? जो मैंने अभी आपके साथ किया, भगवती गुरु भगवान, बस ये तीन शक्तियां हैं। भगवती, इथे गुरु, इथे भगवान, तीन शक्तियां। याद रखना मेरी गल, तीन शक्तियां दे नाल ही सारा कुछ है प्यारियो। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश उनके द्वारा बनाए गए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तो गुरु विच ही आ जाते हैं। अगर आप गुरु की पूजा ठीक से कर लो तो गुरु में ही, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा, उनकी सारी शक्ति आपको उसी से मिल जाती है, गुरु से ही। और फिर तीन शक्तियां हो रह गई ने, तीन 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 किहड़ियां ने? तीन शक्तियां होर, वो किहड़ियां शक्तियां ने? सरस्वती, लक्ष्मी जी और पार्वती जी। वो भी जग का संचालन करती हैं, वो भी इनके पीछे हैं। मतलब अर्थात पहले जो सबसे सुप्रीम है भगवान, भगवती, गुरु। दूसरा सेकंड सुप्रीम पावर्स जो है, सेकेंडरी जिसको बोलते हैं, जिसको संसार चलाने के लिए बनाया गया, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी आदि शक्तियां भी बनाई गई हैं साथ में, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी और पार्वती जी। बस ये 9 प्रकार की ताकतें हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। 9 प्रकार के ग्रह हैं और संसार में 9 ही नंबर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्रकार के धर्म हैं। बस सिंपल थ्योरी, आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं। 10वां नंबर बना ही नहीं, आज तक बनाया ही नहीं। भगवान भी 9 प्रकार का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले 3 प्रकार का जो भगवान है बस उसी पे ही कंसंट्रेट करना है, उसे दे तो ध्यान लगाना। वो भगवान कौन है? कौन है वो? प्रभ विनाशी अंतर्यामी, बस जेड़ा गुरु ने मिलाना सन, गुरु ने परमात्मा मिलाना, प्रभ विनाशी। गुरु ग्रंथ साहब में जहां भी भगवान का नाम आया है, जिथे भी, उत्थे प्रभ अविनाशी करके आया पूरा नाम। निक नेम बार बार आया प्रभ, पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाउ, है कि नहीं? फिर अरदास तो बाद जिहड़े असीं शब्द वरतदे हैं, जो प्रभ को मिल बोच है प्रभ। निकनेम, द निकनेम ऑफ द गॉड इज प्रभ, एंड द मीनिंग ऑफ प्रभ इज, मैंने आपको समझाया था क्या मतलब है प्रभ का? सुप्रीम अथॉरिटी, फाइनल अथॉरिटी। कौन है? फाइनल अथॉरिटी, प्रभ, प्रभता रखने वाला, सिरमौर, एक ही है वो। और उसका पूरा नाम क्या है? प्रभ अविनाशी। क्या है? क्या है? किते किते प्रभ अविनाशी पूरा आ गया बाणी दे विच। भाग होवा गुरु संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर में पाया। रामायण में भी प्रभु कह के किया गया, ऊ लगा दिया गया नीचे, हिंदी में ऊ लगा दिया गया, प्रभु अर्थात द फाइनल अथॉरिटी। अंग्रेजी में कहते हैं फाइनल अथॉरिटी, एक ही है प्रभ, प्रभता रखने वाला, ताकत, केली ताकत, बस सुप्रीम।
उससे ऊपर, तिसते ऊपर ना ही कोई, कौन डरे डर किसका, और तो ऊपर कोई है ही नहीं। अब प्रभ अविनाशी, आपकी शादी हुई भमरा सब लावे से ही हुई होगी, आनंद कारज से, आनंद कारज नाल होई सी ना शादी। ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫੇਰੇ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਕੀ ਆਇਆ ਹੁਕਮ ਉਹਦਾ? ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਚੌਥੀ ਲਾਂ ਹਰ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸੀ। ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਚੌਥੀ ਲਾਂ हर पाया प्रभ अविनाशी। बस ताड़ी शादी हो गई। प्रभ अविनाशी जहां आ गया, बंधन जुड़ गए, क्योंकि प्रभ अविनाशी की बच्ची है, प्रभ अविनाशी का बच्चा है, दोनों को उसने जोड़ दिया, बात खत्म। चाहे किसी और के घर में पैदा हुई है, वो किसी और के घर में पैदा हुआ है, पर प्रभ अविनाशी बीच में है। H2O क्या है? हाइड्रोजन एंड, और बीच में 2 इलेक्ट्रिसिटी जोड़ दिया, वाटर बन गया। ऐसे ही एक आदमी लिया, एक औरत ली, और बीच में प्रभ अविनाशी आ गया, दोनों रूहां जुड़ गई, पति पत्नी बन गए। हर पाया प्रभ अविनाशी। बस द सिंपल थ्योरी ऑफ प्रभ अविनाशी। क्योंकि प्रभ अविनाशी हमको जोड़ने का काम करता है, प्रभ अविनाशी हमको मिलने का काम करता है। योग प्रभ अविनाशी का ही है बस, और किसी का योग नहीं है। अगर आपने जुड़ना है तो किसी देवता की भक्ति नहीं कर सकते। देवताओं को तो कहते हैं, वेदों में तो साफ मना कर दिया है। जिसने ठीक से वेद पढ़े हैं, हिंदू वेद हैं बड़े ऊंचे, उसमें लिखा है ठीक तरीके से, यशा देवो पराभक्ति, यशा देवो पराभक्ति। ये पराई भक्ति है, देवताओं की भक्ति कर रहा है, ये पराभक्ति है, पराई भक्ति है। किसकी भक्ति करूं? आगे लिखा हुआ है, यथा देवो तथा गुरुम, अपने गुरु की भक्ति कर, वो तेरी अपनी भक्ति है। पर धन, पर धारा, पर हरि है, पर धन, पर धारा, हाँ, पर हरि। आगे इनका जाके निकट बसे नर हरि। वाणी में यह भी कहा गया है कि पर धन, किसी पराये धन में, पराये लोगों को, और पर हरि, नारायण भी, परमात्मा, पर हरि, अर्थात दूसरा कोई देवता तुझे याद नहीं करना, अपने गुरु की बात कर, अपने सतगुरु के बलिहारे। कल हम पढ़ ही रहे थे शब्द है? नानक, जड़ा बड़ा प्यारा शब्द सी महाराज दा, कल आप पढ़ सुना रहे सी। सो प्यारियो, अपनी भक्ति करो, अपने रब नू याद करो, अपने भगवान को याद करो। हनुमान जी ने अपने गुरु की भक्ति करी। हनुमान जी देखो आज कहाँ कहाँ नहीं पूजे जाते, उनके अंदर कितनी शक्तियां हैं, क्योंकि वो गुरु के प्यारे प्यारे सेवक हैं। राम जी के अलावा कोई बात ही नहीं करते, बोले जाओ, मैं नहीं करता। एक बारी तुलसीदास जी, क्योंकि तुलसीदास जी ने भी राम नाम जपा, तुलसीदास जी का जाना हुआ मथुरा में, जिन्होंने रामायण लिखी। मथुरा में गए, निमानापन तुलसीदास जी में बहुत था। तुलसीदास जी अपने आप में ही एक, मैंने उनके ऊपर कथा भी करी है, अगर आप सत्संग सुने मेरा, मेरे ख्याल अगस्त में मैंने इंडिया में तुलसीदास जी के ऊपर सत्संग किया था। आप रो पड़ेंगे उनकी कथा सुनकर कि उनका जीवन कैसे बीता। 4 साल के थे तो उनका पिता माता उनको छोड़ गए थे, रोटी तक नहीं खाने को मिलती थी उनको, इतना संघर्ष वाला जीवन है उनका। 4 साल की उम्र में वो घर में जा जाके मांगते थे, पेट बजा बजा के, कि मुझे कोई रोटी दे दे। रोते थे, कोई रोटी खिलाने वाला नहीं था उनके पास। 4 साल की उम्र में मंदिर में पले, मंदिर में बंदरों ने अपना खाना तुलसीदास जी को देते थे। मैंने साखी सुनाई है, आप सुनेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये था तुलसीदास जी का जीवन। उनको बंदर पालते थे मीरा जी, छोटी सी उम्र में। धक्का मार दिया था सबने। पिता ने तो पहले दिन छोड़ दिया था, क्योंकि पिता ज्योतिष
में माहिर थे, ज्योतिषी थे। जब उन्होंने देखा कि ये बहुत गलत योग में पैदा हुआ है, ये तो मेरा पुत्र ही नहीं बनने योग, और जब आया तो माँ मेरे ख्याल से 10 दिन में ही पूरी हो गई थी, 10 डेज में। तो कहते मेरा तो सब कुछ ये उजाड़ देगा। तो माँ जाते जाते एक अपनी किसी को दे गई थी ड्यूटी काम। उनके घर में एक बच्ची थी जिसको माँ ने, तो उसका नाम था चा से नाम था कोई, तो उस बच्ची को जिम्मेदारी दे गई थी कि पुत्र इन्होंने तो, पिता ने तो दर दर भटका देना इसको, इसने किसी काम का नहीं रहना, तो इसको ले जा अपने साथ, परवरिश कर, पुत्र वादा कर मेरे से। उसको उसके ससुराल से बुलाया था, क्योंकि कन्यादान किया था उस बच्ची का, कि तू, हाथ पकड़ के कहा कि तू उसको पालेगी। अब तुलसीदास जी इतने कट्टर थे अपने राम के, इतने कट्टर थे कि पूछिए मत। जब वो वहां पहुंचे ना, क्या नाम है, मथुरा में, तो वहां कृष्ण जी को मत्था नहीं टेका उन्होंने। नाबादास जी ने कहा, महंत नाबादास जी ने कहा कि आप झुकोगे नहीं कृष्ण जी के आगे? तो बोले मेरा भगवान जो है, मेरा जो गुरु है, उसके मुंह पे बांसुरी नहीं है, ये मेरा भगवान नहीं है, मैं झुक नहीं सकता इसके आगे। अभी दोनों एक ही हैं, मैं कृष्ण के आगे नहीं झुक सकता, नहीं झुके। मेरा तो राम ही है केवल, मेरा सिर तो राम के आगे ही झुकता है, मैं कृष्ण के आगे नहीं झुक सकता। देखिए कट्टरता। देखिए जीवन में किसी को प्राप्त करना होता है तो आपको उसकी कट्टरता का पालन करना पड़ता है। फैनेटिक जिसको बोलते हैं कि नहीं मैं तो एक का ही हूं, मेरा खसम एक है बस, मैं तो एक का हूं। ये तो आपको जीवन में करने योग्य बनना ही पड़ेगा अगर आपको प्राप्ति करनी है। याद रखना मेरी बात। और जब वो बच्ची को दे दिया था ना तुलसीदास जी को पालने के लिए, तो बच्ची भी, उसको सांप काट गया था। कुछ दिन रखा उसने अपने साथ, 4 साल तक उसने पाला। उसके बाद उसको बाहर बेचारी गई, क्योंकि उन दिनों में तो उम्र बहुत छोटी हुआ था करती। कोई सांप आके काट गया, कोई शेर आके खा गया, जंगल हुआ करते थे, छोटे मकान हुआ करते थे, सेफ्टी लेवल तो हमारा था नहीं। जो आजकल घर है वो थोड़ी घर थे, तब बाहर सोया करते थे। तो सांप काट गया उस बच्ची को, वो मर गई। और अपने उसके घर में उसकी जो सास थी, सास ने पाला तुलसीदास जी को। सास भी जल्दी मर गई, बीमार थी, वो भी खत्म हो गई। अब घर में कोई पालने वाला नहीं था। अब उसको घर से यह कह के निकाल दिया गया कि ये बहुत गलत बालक है, ये जहां भी जाता है सारों सब मारता ही है, ये लोगों को खत्म करने काम करता है, इसको घर से निकाल दो। 4 साल के बच्चे को घर से धक्का दे दिया था तुलसीदास जी को, जिन्होंने रामायण लिखी। और वो पेट बजाते हुए लोगों को खाद करते थे कि भूख लगी हुई है, कोई खाना देते आपको। रोता था बालक और कोई खाना नहीं देता था उसको। एक दिन इतना भूख में मर रहे थे, इतनी चले गए जंगल में। वहां एक मंदिर था और मंदिर में जाके लेट गए। बंदरों ने आके मुंह में खाना खिलाया। देखो, और बंदरों ने पेट भला। तभी तो मैं लोगों को बोलता हूं, और जिसका कोई नहीं होता उसको परमात्मा पालता है। नानक चिंता मत करो, चिंता तिसी ही है। चिंता मत करा करो, उसको तो आपकी चिंता होनी है, उसको चिंता। रोटी तो वो देगा आपको, आपको क्यों रोटी की फिक्र है? आपको कोई ना खाना पूछे तो याद रखना, एक दिन खुद भगवान को ना आना पड़े आपके लिए खाना लेकर, वो आएगा, वो भी आएगा। और फिर बात यहां नहीं रुकी। अब आपको मैं बताता हूं, वो मंदिर था शिवजी महाराज जी का। शिवजी महाराज जी को भी दया आ गई कि बालक छोटा है, कौन पालेगा। तो शिवजी महाराज ने पार्वती जी की ड्यूटी लगा दी, माई की। पार्वती जी को देख के कहते हैं, तुम्हें मालूम है तुमको क्या करना है? प्रभु मालूम है।
बूढ़ी औरत बनकर 2 वक्त का खाना लेकर आया करती थी पार्वती। प्रभु ने कहा जिस दिन तुमको कोई देख लेगा उस दिन उसका खाना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि जो भक्त देवता, जो खास करके जो शक्तियां हैं, ये चाहती हैं कि इनको कोई देखे ना, इनका कोई दर्शन ना करे। जब आप इनको देख लोगे चोरी छुपे भी, जैसे महाराज दर्शनदास के साथ कृष्ण जी की गोष्ठी हुई, भगवान कृष्ण की, होली वाला दिन था, तो महाराज दर्शनदास जी होली में कृष्ण जी के साथ बात कर रहे हैं, और कर कहाँ रहे हैं, बिल्कुल दरबार साहब के पिछली तरफ। महाराज जी खड़े हैं, कृष्ण जी खड़े हैं, कृष्ण जी का आधा धड़ है, इतना धड़। और एक विचित्र बात यह हुई, एक डॉक्टर है, उसका नाम था मेरे ख्याल से अश्वनी, कुछ ऐसा नाम था, या विनाश समथिंग। उस डॉक्टर, वो डॉक्टर महाराज जी के चरणों से जुड़ा था। वो महाराज जी की खोज करता था कि ये कौन है, इनमें कुछ विचित्र बात क्या है, अलग से क्या है। वो महाराज जी के पीछे 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 छुप छुप कर करता था। तो महाराज जी उस दिन, होली वाले दिन, संगत के साथ होली मना के साइड पर हो गए, गायब हो गए। तो वो भी पीछे पीछे ढूंढता हुआ महाराज जी के पास पहुंच गया। देखता क्या है कि कृष्ण और महाराज जी दोनों खड़े हैं, कृष्ण जी और महाराज जी दोनों खड़े हैं, आपस में बात हो रही है, दोनों की वार्तालाप हो रही है। एक संत कृष्ण के साथ होली मना रहा है, ये देख लिया महाराज जी को उस बंदे ने। तो उसी समय कृष्ण महाराज जी अलोप हो गए, क्योंकि कृष्ण को पता लग गया, कृष्ण ने ऐसे देखा, उन्होंने, वो अलोप हो गए। और महाराज जी ने भी देखा, तो महाराज जी ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, पर महाराज जी वापस आ गए, आके उसको बुलाते हैं, बोले जो भी तुमने देखा है ये किसी को बताना मत, बस तेरे में और मेरे में बात रहे, बस मैं जो भी हूं, कैसा भी हूं, क्या भी हूं, मेरे में और तेरे में बात रहे, बस। अब इतनी बात कहनी थी। अब ऐसी बात छुपती थोड़ी है। उसने जाकर शोर मचा दिया कि ये जो महाराज दर्शनदास है, ये छोटी बात नहीं है, ये तो कृष्ण से बात कर रहे थे और मैंने देखा है अपनी आंखों से। बस इतना बोलना था लोगों में। अपने पहले घर वालों को बोला, गली गवान को बोला। उस दिन से उसकी दिमाग की मत खराब होनी शुरू हो गई। हालात इतने डॉक्टर के खराब हो गए कि डॉक्टर पागल होना शुरू हो गया। घर वाले इस लीला को समझ नहीं पाए। विरोध में आकर घर वालों ने डॉक्टर को कहा कि ये दरबार में गया था, उस दिन से इसकी मानसिक हालत खराब है, और महाराज जी के पास लेकर आए। तो महाराज जी बैठे हुए थे गुरु गद्दी पे, संगत बहुत बैठी थी। संगत में ही महाराज जी ने उनको खड़ा कर लिया, उनके घर वालों को। बोले मैंने तुमको मना किया था इसको कि ये जो शोर मचा रहा है, कोई कृष्ण कृष्ण नहीं देखा इसने, क्यों इसने जाके लोकां नूं ये गल्लां कीतियां ना। कृष्ण नहीं देखा, तू कृष्ण नहीं वेख्या ना मैनू देखिया, इहो जी गल्लां क्यों कीतियां तू? तो हमारा पर्दा ही नहीं रख पा रहा तो भगवान का जो पर्दा नहीं रखता, भगवान उसको पसंद नहीं करता। महाराज जी ने उसको समझाया कि मैं इसको ठीक नहीं कर पाऊंगा, इसको ले जाइए, भगवान ही इसको अब जो करे, क्योंकि सजा भगवान दे रहा है, मैं नहीं दे रहा, मेरा काम नहीं है, मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो एक इंसान हूं, सजा तो वो दे रहा है ऊपर, मैं इसको कुछ नहीं कर सकता। वो इतना पागल हो गया, वो आदमी कपड़े फाड़ता था अपने, जिसको मर्जी बस ये बोलता रहता था, बार बार ये बोलता था, और उसकी फिर जल्दी मृत्यु हो गई कुछ समय के उपरांत, क्योंकि दिमाग का सारा सिस्टम हिल गया था। ईश्वर के दर्शन कोई आम नहीं कर सकता। ऐसे ही माता पार्वती जी के साथ हुआ। माई बनकर वो आया करती थी, मां बनकर, बुढ़ी औरत,
थाल लेकर आया करती थी। उस मंदिर जंगल में था, कोई वहां जाता नहीं था, कोई गांव का वासी नहीं जाता था। कभी कभी कोई ना कोई पहुंच जाए तो पहुंच जाए, बंदर ही बंदर होते थे उस मंदिर में। तो ये जाया करती थी, ये थाली लेकर, माई पार्वती जी, मां जाती थी थाल लेकर अपने बच्चे को लंगर खिलाने। और जब लंगर खिलाने के लिए जाया करती थी तो कहते हैं कि 2 साल लगातार मां ने लंगर खिलाया बालक को। बालक थोड़ा सा हष्ट पुष्ट हुआ, तकड़ा हुआ, पर 2 साल में एक ऐसा हाल हुई, एक बूढ़ी औरत उसी गांव की, उसने देखा कि ये बालक तगड़ा हो रहा है, इसको तो मर जाना चाहिए था अब तक। क्योंकि लोग बड़ी नफरत करने लगे थे तुलसीदास जी से, ये तो मर जाना चाहिए था, ये तो कलंकित है बालक, ये तो निकम्मा है बालक, बाप का नहीं, मां का नहीं, किसी का नहीं बना, सबको मार गया, सबको खा गया। ऐसे लोग अंधविश्वास में जीते थे पहले, किसको तो मर जाना चाहिए। वो मां ने पता क्या किया, देखने के लिए उस गांव की एक औरत ने, बूढ़ी औरत ने, जैसे वो मंथला नहीं थी राम जी को कष्ट देने वाली, ऐसी औरतें बहुत होती हैं, साथ में ही होती हैं। वो मंथला ही है ये भी। ये मंथला बनकर ये गई तुलसीदास जी को देखने। तो तुलसीदास जी को देखने की सबब ये हुआ, इधर से ये गई, उधर से पार्वती जी आ रही थी। जब इसने छुप कर देखा कि ये बूढ़ी औरत कौन आ रही, मैं तो जानती नहीं, किसी गांव की भी नहीं है, ये कौन है ये जो इसको खाना खिला रही है। जब ये देखा, पार्वती जी को पता था कि मुझे अब देख लिया गया है। पार्वती जी उसके बाद आई नहीं खिलाना खिलाने। उस बालक का हाल फिर से वही हो गया, क्योंकि देवता किसी के सामने प्रकट नहीं हो सकते, भगवान की आज्ञा नहीं है। इस कलयुग काल में कोई भी देवता सामने स्पष्ट प्रकट नहीं होगा। कलयुग की रहत मर्यादा है, इसे प्रिंसिपल इन द कलयुग, कि कोई भी आकर आपके सामने ऐसे प्रकट नहीं हो सकता। कलयुग ने मना किया हुआ है। कलयुग ने स्पेशली भगवान से विनती करी है कि कोई देवता डायरेक्ट नहीं आना चाहिए। तभी इस कलयुग को तारने के लिए केवल गुरु ही आता है, और मनुष्य देह लेकर आता है, देवता की देह लेकर नहीं आ सकते। यहां पर इस कलयुग की प्रॉब्लम है। ये वचनबद्ध है कलयुग। जब कलयुग बदला तो ये वचन कलयुग ने भगवान से पहले ले लिए थे कि इस काल में देवता सीधा नहीं आएगा, कोई देवता प्रकट नहीं होगा। क्योंकि द्वापर युग में प्रकट हो जाते थे, त्रेता युग में प्रकट हो जाते थे, सतयुग काल तक प्रकट हो जाते थे, सामने आके प्रकट हो जाना, पुष्ट सुगंधम पुष्टिवर्धनम, पर इस जन्म इसमें नहीं। तो भगवान ने भी कहा ठीक है, देवता नहीं आएगा कोई भी, पर गुरु तो आ सकता है मेरा रूप लेकर। तो कलयुग ने कहा हाँ हाँ हाँ, वो नर के रूप में, बोले हाँ नर के रूप में ही आएगा। तो बोले हाँ नर के रूप में। बस वो फिर फौज आ गई गुरु की, तो गुरु अब तार रहा है भगवान लोगों को। क्योंकि भगवान ने ऐसा काम कर दिया कि देवताओं से ऊपर वाला भी काम कर दिया। क्योंकि देवता दे ऊपर है, गुरु जैसा नाही को देव। गुरु वर्गा देवता किथे है प्यारे? बाणी कहती गुरु वर्गा देवता ही कोई नहीं है। तो बचा रहा हुण साडा गुरु नानक, साडा दर्शन दास, साडा मालक, साडा सच्चे पातशाह बार बार आके सानू बचा रहा, हर युग में आ रहा है, बार बार आ रहा है साडी कहानी बदलने वास्ते, सानू सोच सोझी देने वास्ते। हमारा गुरु बहुत बड़ा है। क्यों प्यारे?